उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी को लेकर एक बार फिर जद्दोजहद शुरू हो गई है। यूपी डीजीपी के लिए पहली बार महिला आईपीएस की दावेदारी नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, यह सवाल न केवल पुलिस महकमे और नौकरशाही में है, बल्कि राजनीतिक गलियारों और आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं कि अगला डीजीपी कौन हो सकता है, चयन प्रक्रिया क्या है और प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की संभावनाएं कितनी मजबूत हैं। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश के मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और इसी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। चर्चा उनके सेवा विस्तार की भी हो रही है, लेकिन इसे लेकर फिलहाल गृह विभाग में कोई हलचल नहीं है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार 1 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार में सिवान जिले के मूल निवासी प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी और भरोसेमंद अफसर माना जाता है। प्रशांत कुमार 2017-18 में कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराकर योगी सरकार में पहली बार चर्चा में आए थे। मेरठ जोन के एडीजी रहते हुए प्रशांत कुमार ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिसमें अपराधियों का सफाया प्रमुख था। उन्हें 4 बार गैलेंट्री अवार्ड और कई प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। डीजीपी की कुर्सी संभालने के बाद प्रशांत कुमार कई बार विपक्ष के निशाने पर भी रहे हैं। प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक हैं। हाल ही में महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन की सफलता और यूपी पुलिस की सराहना ने उनकी स्थिति को और मजबूत किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार के लिए प्रदेश सरकार तभी केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी जब वहां से सहमति बन जाए। उत्तर प्रदेश में बीते 10-12 वर्षों में केवल 2 अफसरों को ही सेवा विस्तार मिला है। इसमें अखिलेश सरकार के दौरान डीजीपी रहे अरविंद कुमार जैन और योगी सरकार में सुलखान सिंह का नाम शामिल है। दोनों को 3-3 महीने का सेवा विस्तार मिला था। प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी तक किसी कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार नहीं मिला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर प्रशांत को सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो भी उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह कहते हैं कि सेवा विस्तार किसी को भी मिल सकता है। एसपी से लेकर डीजीपी तक को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी के लिए यह नियम 6 महीने का होता है। सुलखान सिंह कहते हैं कि सेवा विस्तार के लिए वजह बतानी पड़ती है कि किस वजह से वह संबंधित अफसर को सेवा विस्तार देना चाहते हैं। सेवा विस्तार विषम परिस्थितियों में ही दिया जाता है। हालांकि यह केंद्र सरकार के विवेक पर भी होता है, चाहे सेवा विस्तार दे या ना दे। क्या है डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया, ये भी समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति के लिए 6 माह पहले नियमावली बनाई गई थी। हालांकि कैबिनेट से पास इस नियमावली को अब तक लागू नहीं किया गया है। इस नियमावली के तहत एक 6 सदस्यीय समिति डीजीपी की नियुक्ति करेगी। इस समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें मुख्य सचिव यूपीएससी का एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनका नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव गृह और एक पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। यह कमेटी सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और न्यूनतम 6 महीने की शेष सेवा अवधि जैसे मानदंडों के आधार पर डीजीपी का चयन करेगी। डीजीपी की नियुक्ति 2 वर्ष या रिटायरमेंट की अवधि तक इसमें जो पहले हो की जा सकती है। साथ ही असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में सरकार उन्हें हटा भी सकती है। पहले की प्रक्रिया में राज्य सरकार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेजती थी, जो 3 वरिष्ठतम अधिकारियों का पैनल तैयार करता था। केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी और गृह मंत्रालय की सलाह के बाद अंतिम चयन होता था। अब बात कर लेते हैं कि यूपी डीजीपी बनने की रेस में कौन कौन से नाम चर्चा में हैं। प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम डीजीपी पद की दौड़ में शामिल हैं। पहला नाम राजीव कुमार कृष्ण का है। राजीव कुमार कृष्ण बैच 1999, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष और विजिलेंस निदेशक हैं। राजीव कृष्ण को उनकी अनुशासित और गंभीर कार्यशैली के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने नकल विहीन पुलिस भर्ती परीक्षा करवाकर सुर्खियां बटोरी। उनकी सेवा निवृत्ति में अभी 4 वर्ष बाकी हैं, जिसके कारण वह मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। बीके मौर्य बैच 1990, फैजाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर
आगरा, गोरखपुर के एसएसपी, आजमगढ़, सहारनपुर और मेरठ रेंज के डीआईजी रह चुके हैं। योगी सरकार में सबसे पहले उन्हें एडीजी रेलवे बनाया गया था। मौजूदा समय में वो डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। तीसरा नाम तिलोत्तमा वर्मा, बैच 1990, डीजी प्रशिक्षण के पद पर तैनात। तिलोत्तमा वर्मा इस रेस में एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। लंबे समय तक सीबीआई में कार्यरत रही हैं। तिलोत्तमा को प्रशासनिक अनुभव और महिला सुरक्षा व न्यायिक प्रक्रिया की गहरी समझ है। उनकी नियुक्ति होती है तो वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनेगी, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। चौथा नाम ए के बसाल, बैच 1990, बसाल दलित चेहरा है और फरवरी 2026 में रिटायर होंगे। मौजूदा समय में वे पावर कॉर्पोरेशन के डीजी पद पर तैनात हैं। महाराजगंज, बिजनौर, मथुरा, एटा, इटावा, रामपुर, सहारनपुर, रायबरेली और कानपुर जैसे जिलों के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से अस्थायी डीजी की नियुक्ति नहीं हुई है। 11 मई 2022 को मुकुल गोयल के हटने के बाद से लगातार कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी समेत कई राज्यों को नोटिस जारी किया था। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर के सुगबुगाहट तेज है और इन 4 नामों में से कौन उस कुर्सी पर बैठेगा ये समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।